क्या आपने कभी किसी ऐसे जहाज़ के बारे में सुना है जो समुद्र के बीच से इस तरह गायब हो गया हो जैसे हवा हो। न तूफान था, न दुश्मन, न खून। और जब मिला तो सिर्फ खाली जहाज़ मिला जिसमें सिर्फ सन्नाटा था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जहाज़ से जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट, जिसने अपने किसी मालिक को नहीं बख्शा। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई और मिस्टीरियस वीडियो में। मैरी सेलेस्ट का असल नाम अमेज़न था और ये जहाज़ 1861 में कनाडा में बनाया गया था। 700 टन का कार्गो शिप जो टीक और ओक की लकड़ी से बनाया गया था। उस ज़माने में ये मजबूत और आला दर्जे का जहाज़ माना जाता था। लेकिन अमेज़न के साथ शुरुआत से ही कुछ अजीब होने लगा। पहले ही सफ़र में इसके कैप्टन की मौत हो गई, दूसरे सफ़र में ये टकरा गया और तीसरे सफ़र में ये आग की चपेट में आ गया। ये सब देखकर लोग कहने लगे कि ये जहाज़ मनहूस है, इस पर किसी तरह की बद्दुआ है। 1868 में जहाज़ का नाम मैरी सेलेस्ट रख दिया गया। नाम बदला लेकिन किस्मत नहीं बदली। मैरी सेलेस्ट का सबसे मशहूर सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब इसकी कमांड कैप्टन बेंजामिन स्पूनर विरिंग्स को दी गई। कैप्टन विरिंग्स एक बहुत ही ईमानदार, रिलीजियस और एक्सपीरियंस नेविगेटर थे। उन्होंने इस सफ़र में अपनी बीवी सारा और 2 साल की छोटी बेटी सोफिया को भी साथ लिया। इसके अलावा उनके साथ 7 आदमियों का क्रू भी शामिल था। सब ट्रेंड और ट्रस्टेड क्रू मेंबर्स थे। तो अब शिप पर टोटल 10 लोग थे, एक परिवार, एक क्रू और एक रास्ता जो इटली के जेनुआ तक जाता था। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क के ईस्ट रिवर से इटली के लिए रवानगी की। इसके कार्गो में 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल थी। ये एक डेंजरस केमिकल होता है, लेकिन उन दिनों इसे ट्रांसपोर्ट करना आम बात थी। सब कुछ ठीक था, मौसम साफ था, हवा साथ दे रही थी और ये कैप्टन ब्रिंक्स ने अपनी डायरी में लिखा। और उन्होंने लिखा, वी हैव अ फाइन विजुअल एंड अ गुड क्रू, गॉड विथ अस। जहाज़ आगे बढ़ता गया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में कुछ और ही लिखा था। 4 दिसंबर 1872 का दिन था। अटलांटिक ओशन के बीच में ब्रिटिश शिप डे ग्राटिया रवानगी में थी। इस शिप के कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके क्रू को दूर समंदर में एक और शिप नजर आई। जहाज़ लहरों के साथ धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। ना कोई सिग्नल, ना कोई जवाब। कैप्टन मोरहाउस ने देखा तो हैरान रह गए। ये तो मैरी सेलेस्ट थी, वही मैरी सेलेस्ट जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क पोर्ट से खुद रवानगी के लिए तैयार देखा था। कैप्टन मोरहाउस ने तुरंत 2 आदमियों को छोटी बोट में बैठाकर शिप के लिए रवाना किया। दोनों मैरी सेलेस्ट तक पहुंच गए और जब उन्होंने जहाज़ पर पहला कदम रखा तो जो हुआ वो समंदरी सफ़ारों की तारीख में सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। मैरी सेलेस्ट पर एक भी इंसान नहीं था, ना कैप्टन, ना उनका परिवार और ना क्रू। लेकिन यहाँ सब कुछ था। खाने पीने का सामान बिल्कुल ठीक था, किचन में गर्म चाय भी मिली। सामान और कपड़े वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। जहाज़ का कार्गो 1701 बैरल अल्कोहल लगभग पूरा सेफ था। सिर्फ 9 बैरल अल्कोहल लीक हुई थी। नेविगेशन टूल्स और लॉगबुक भी थे, लेकिन लास्ट एंट्री थी 10 दिन पहले, यानी 25 नवंबर 1872 की। और सबसे अजीब बात यह थी कि शिप की लाइफ बोट गायब थी। जहाज़ के सेल्स कुछ झूल रहे थे, लेकिन जहाज़ डूब नहीं रहा था। कुछ भी स्ट्रगल, खून या डैमेज का कोई निशान नहीं मिला। और सबसे क्रीपी चीज़, मैरी सेलेस्ट समुद्र के बीच में अपने आप चल रही थी। मैरी सेलेस्ट को जब डी ग्राटिया वाले गिब्राल्टर पोर्ट ले गए तो ब्रिटिश एडमिरल्टी कोर्ट ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सर एडवर्ड विचार्ड एक एक्सपीरियंस एडमिरल्टी लॉयर, उन्होंने इंक्वायरी लीड की। पहले शक था इंश्योरेंस फ्रॉड का। लोग सोच रहे थे कि दी ग्रेटिया वालों ने मैरी सेलेस्ट के क्रू को मार दिया और जहाज़ को लूट लिया, लेकिन जहाज़ बिल्कुल सेफ था, कार्गो भी सेफ था। डी ग्रेटिया के लोगों के पास फुल डॉक्यूमेंटेशन था। इंक्वायरी के बाद ये कंक्लूजन निकला, नो एविडेंस, नो फाउल प्ले। लेकिन सवाल वहीं का वहीं, क्रू कहाँ गया?
और जब किसी मिस्ट्री का जवाब नहीं मिलता तो उसके बाद थ्योरीज आनी शुरू हो जाती हैं। यही हुआ मैरी सेलेस्ट के साथ भी। कुछ लोगों का मानना था मैरी सेलेस्ट पर पायरेट्स ने अटैक किया, लेकिन अगर पायरेट्स आए होते तो वो माल को लूट कर ले जाते। यहाँ तो कपड़े, खाना और अल्कोहल बैरल्स तक अपनी जगह पर थे, तो ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। मैरी सेलेस्ट के कार्गो में था इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो हाईली फ्लेमेबल होता है। कहा गया कि बैरल्स के वेपर्स लीक हुए होंगे और उससे हल्के से स्पार्क से छोटा एक्सप्लोजन हुआ होगा। लोग डर गए होंगे और पैनिक में लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाई होगी, मगर रस्सियां काट दी गई थीं और हवा की वजह से जहाज आगे निकल गया होगा। लाइफ बोट वापस जहाज तक नहीं आ पाई और क्रू समुद्र में कहीं खो गया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि उस वक्त अंडर वाटर अर्थक्वेक या समंदरी टॉर्नेडो आया हो और अचानक हिचकोले से लोग घबरा गए हों और लाइफ बोट लेकर अपनी जान बचाने के लिए छोर ढूंढने निकले हों, लेकिन समंदर में कोई छोर नहीं मिला और वो कभी वापस नहीं आए। कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि शायद क्रू ने कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी, मगर एविडेंस जीरो था। ना खून, ना तोड़फोड़, ना कोई स्ट्रगल का निशान। कैप्टन ब्रिंक्स रिस्पेक्टेड, रिलीजियस और हॉनेस्ट कैप्टन थे। उनके खिलाफ बगावत मुश्किल थी। ये थ्योरी भी कमज़ोर साबित हुई। एक साइकोलॉजिकल एंजल भी सामने आए। कहा गया कि अल्कोहल वेपर, थकान और समंदर की तन्हाई ने हेलुसिनेट किया हो। कैप्टन ने पैनिक में डिसीजन लिया होगा, जहाज़ बस अभी पलटने ही वाला है, और बिना सोचे समझे सबको लाइफ बोट में भेज दिया। फिर हवा के ज़ोर से जहाज़ और बोट अलग अलग हो गए। एक थ्योरी ये भी सामने आई जो सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड थी, एलियंस थ्योरी। कहा गया कि मैरी सेलेस्ट के आसपास यूएफओ देखा गया होगा। एलियंस ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्रू को उठा लिया होगा बिना किसी निशान के। जी हाँ, ये थ्योरीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ कहानियाँ झूठी नहीं होती, लेकिन उनका डर, उनका असर कभी झूठा नहीं होता। मैरी सेलेस्ट की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। जब ये जहाज़ खाली मिला तो लोगों के जहन में एक ही सवाल था, आखिर क्या हुआ? और जब जवाब नहीं मिला तो पैदा हुई एक ऐसी कहानी जिसने इस जहाज़ को दुनिया का सबसे भूतिया जहाज़ बना दिया। लोग कहते हैं जब मैरी सेलेस्ट छोड़ दी गई थी उस रात समुद्र में कोई तूफान नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ था और मूनलाइट समुद्र में चमक रही थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कैप्टन ब्रिंक्स अपनी डायरी लिख रहे थे और एक क्रू मेंबर ने चिल्लाकर कहा, कुछ समंदर से आ रहा है, और उसके बाद सब कुछ साइलेंस हो गया। जब डे ग्राटिया के लोग मैरी सेलेस्ट पर चढ़े तो उन्होंने बेपनाह ठंडक महसूस की। एक सेलर ने कहा, जब मैंने डेक पर कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन कोई था ही नहीं। किचन में एक गर्म चाय का कप रखा था, जैसे किसी ने भी अभी उठाकर छोड़ दिया हो। एक सेलर ने बताया, कैप्टन के कैबिन में जूता हिल रहा था, और वो भी बिना हवा के। क्या ये कोई साया था? बाद में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मैरी सेलेस्ट को समुद्र में चलते देखा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। और रात के वक्त जहाज से तकरीबन रात के 2 बजे एक हल्की सी औरत की चीख सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची कैबिन के अंदर खड़ी थी और उसके हाथ में एक टेडी बियर था, मगर जब वापस देखा तो कैबिन खाली था। और एक कहानी है, एक छोटा लड़का जिसे बॉय एज में मैरी सेलेस्ट पर मौत मिली। लोग कहते हैं कि उसकी रूह वहाँ पर अटकी हुई है। उसके बाद जिसने भी उस जहाज़ पर सफ़र किया या तो पागल हो गया या गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं, ये एक चलती हुई कब्र है। एक पॉपुलर भूतिया थ्योरी ये भी थी कि मैरी सेलेस्ट पर एक बार एक अफ्रीकन रानी का कार्गो कैरी किया गया था जो गुलाम बनाई जा रही थी। उस रानी ने जहाज़ पर बद्दुआ दी थी, तुम लोग मुझसे मेरी ज़िंदगी चुरा रहे हो, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी और तुम्हारा जहाज़ कभी वापस घर नहीं जा पाएगा। कहा जाता है
तब से शिप हर सफ़र पर किसी न किसी की मौत का सबब बनता गया। मैरी सेलेस्ट को जब भी दोबारा बेचा गया, उसका नया मालिक या तो अचानक मर गया, या कर्जे में डूब गया, या पागल हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि लोग कहते थे इस जहाज़ पर पाँव रखना मौत के मुंह में घुसना है। मैरी सेलेस्ट 1872 में जब से हॉन्टेड शिप बना, तब से उसका नाम बदनाम हो गया। हर मालिक के साथ कुछ ना कुछ बदकिस्मती होती गई। जहाज़ चल तो रहा था, लेकिन हर सफ़र के साथ वो और ज़्यादा मनहूस साबित हो रहा था। 1885 में मैरी सेलेस्ट को कैप्टन गिलमैन सी पार्कर ने खरीदा। उन्होंने प्लान बनाया कि जहाज़ को डुबाकर इंश्योरेंस क्लेम किया जाए। जहाज़ में सस्ता और लो ग्रेड का माल भरा, जिसकी असल वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन इंश्योरेंस में उसकी वैल्यू बढ़ाकर दिखाई गई। फिर कैप्टन पार्कर ने प्लान के हिसाब से हैती के पास जहाज़ को ले जाकर एक चट्टान से टकराया। मैरी सेलेस्ट डूब गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड पकड़ा गया। इंश्योरेंस कंपनी ने केस फाइल किया। कैप्टन पार्कर को जेल हो गई और कोर्ट ने कहा मैरी सेलेस्ट की मनहूसी अपने आखिरी मालिक को भी ले डूबी। मैरी सेलेस्ट के डूबने के कुछ महीने बाद कैप्टन पार्कर की वाइफ मर गई, उसका बेटा बीमार हो गया और वो पागल हो गया। लोग कहते हैं मैरी सेलेस्ट डूबा नहीं था, वो अपना बदला लेकर गया था। जहाज़ का हिस्सा आज भी समुद्र के नीचे कहीं छिपा हुआ है। मैरी सेलेस्ट डूब गई, लेकिन उसका नाम नहीं डूबा। एक कहानी जिसमें लोग मिले ही नहीं, और वो जहाज़ अपनी कब्र भी छुपा कर चला गया। वो सिर्फ एक शिप नहीं था, वो एक मिस्ट्री थी जो आज भी अनसॉल्व है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं हस्सान आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।